बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विष्णुदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री और बेटे माधव के साथ रहता था। विष्णुदत्त विद्वान था, पूजा पाठ जानता था, संस्कृत के श्लोक कंठस्थ थे, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। गांव वाले उसकी विद्या का सम्मान तो करते थे, पर पूजा के बदले सिर्फ अन्न के कुछ दाने देते थे। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता तो पत्नी सावित्री अपनी चूड़ियां बेचकर आटा लाती। एक दिन विष्णुदत्त बैठा हुआ सोच रहा था, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने बेटे को अच्छे वस्त्र, भरपेट भोजन और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकूंगा? सावित्री ने कहा, पंडित जी, आपकी विद्या आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी और ज्ञान के मार्ग पर चलिए, भाग्य खुद रास्ता बनाएगा। विष्णुदत्त ने गहरी सांस ली। मैं प्रयत्न करता हूं, पर परिणाम नहीं आता। उसी रात विष्णुदत्त को एक स्वप्न आया। एक साधु स्वरूप ब्राह्मण सपने में आए और बोले, कल सूरज उगने से पहले नदी के किनारे जाना, तुम्हारी किस्मत वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सुबह सुबह विष्णुदत्त उठा, नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसे कुछ नहीं दिखा। निराश होकर वह लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक फटी पुरानी गठरी पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उसे खोला तो उसमें एक ताम्रपत्र मिला जिस पर कुछ श्लोक अंकित थे। विष्णुदत्त विद्वान था। उसने श्लोक पढ़े तो जाना कि यह एक गुप्त यंत्र विद्या का ग्रंथ है। ऐसा ज्ञान जो सिर्फ योग्य ब्राह्मणों को दिया जाता था और जो जन कल्याण के लिए प्रयोग होता था। उस ग्रंथ में एक श्लोक था, दक्षिणे हस्ते ज्ञानम, वामे दानम, हृदय सेवा, ततो भवति संपद। दाएं हाथ में ज्ञान, बाएं में दान और हृदय में सेवा, तभी होती है सच्ची संपत्ति। विष्णुदत्त ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने निर्णय लिया कि वह इस ज्ञान का उपयोग धन कमाने में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में करेगा। उसने इस विद्या से लोगों की समस्याओं के सरल उपाय बताए। जैसे कोई बीमार है तो उसने जड़ी बूटियों और मंत्र उच्चारण से इलाज किया। खेतों में बाढ़ से रक्षा के लिए सरल पूजा बताई। बच्चों को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले उसके पास सलाह के लिए आने लगे। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। राजा के दरबार तक उसकी ख्याति पहुंच गई। एक दिन राजा का दूत आया और बोला, पंडित विष्णुदत्त, महाराज आपके ज्ञान से प्रभावित हैं। वे आपको दरबार में बुला रहे हैं। विष्णुदत्त राजमहल पहुंचा। राजा ने कहा, पंडित जी, हम एक कठिन स्थिति में हैं। हमारे राज्य में कई वर्षों से सुख शांति नहीं है। मंत्रियों के बीच झगड़े हैं, किसानों में असंतोष है। क्या आप मार्गदर्शन कर सकते हैं? विष्णुदत्त ने गहरी नजर से दरबार देखा और विनम्रता से कहा, महाराज, राज्य तभी सफल होता है जब उसका राजा न्यायप्रिय, मंत्री विनम्र और प्रजा संतुष्ट हो। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं 7 दिन में आपके दरबार का वातावरण बदल सकता हूं। 7 दिन की नीति विष्णुदत्त ने दरबार में छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। हर सुबह एक प्रेरणात्मक श्लोक का पाठ, मंत्रियों को एक साथ बैठाकर सामूहिक भोजन, हर समस्या का हल तर्क और विनम्रता से, किसानों से सीधा संवाद। 7 दिन में दरबार की शांति लौट आई। मंत्री एकजुट हो गए। राजा स्वयं हैरान था। पंडित जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। विष्णुदत्त मुस्कुराया। महाराज, यह चमत्कार नहीं, यह नीति, शांति और सेवा की शक्ति है। ब्राह्मण की किस्मत बदलती है। राजा ने विष्णुदत्त को अपना राजगुरु नियुक्त किया। उसे एक सुंदर घर, सम्मान और पुरस्कार दिए गए। उसका बेटा माधव अब गुरुकुल में अध्ययन करने लगा और सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन विष्णुदत्त अब भी पहले जैसा ही सादा जीवन जीता। राजमहल में रहते हुए भी वह रोज गांव जाता, लोगों से मिलता और अपनी विद्या को दान के रूप में देता। एक दिन एक युवा ब्राह्मण विष्णुदत्त के पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या किस्मत सच में बदली जा सकती है? विष्णुदत्त बोले, किस्मत कोई जादू नहीं। जब मन सच्चा हो, कर्म पवित्र हो और नियत सेवा की हो तो खुद भगवान भी किस्मत बदल देते हैं। मैंने भी गरीबी में यही सीखा कि ज्ञान, दया और सेवा यही असली धन है।
सच्चे ज्ञान और सेवा भाव से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। किस्मत उनका साथ देती है जो ईमानदारी, परिश्रम और विनम्रता से जीवन जीते हैं।